हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्चना और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इससे पहले अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपसे ये बताया था कि अगर आपको साल 2025 में एफआरआई में एडमिशन लेना है तो एडमिशन प्रोसीजर क्या है, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे मास्टर्स डिग्री में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होता है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ जिसको अगर आप अपनाएंगे तो हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका मास्टर्स का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बात करने वाली हूँ और वो है क्वेश्चन के पैटर्न का। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको लेके चलती हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, जहाँ पे मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है जिनकी मदद से मैं आपको बताऊंगी कि जो मतलब टोटल 200 क्वेश्चन रहते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है और किन किन टॉपिक्स से और किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे अगर आप एफआरआई की ऑफिशियल वेबसाइट देखिएगा तो वहाँ पे बेसिकली चार ही दिखता है, चार सब्जेक्ट्स दिखता है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग वगैरह रहता है, इंग्लिश रहता है और मैथ्स, जनरल एप्टीट्यूड, ऐसे करके चार ही सेक्शंस होते हैं कि चार सेक्शंस आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी आपको सैम्पल पेपर के थ्रू दिखाने की एक छोटी सी कोशिश करती हूँ कि क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग सब्जेक्ट से किस तरीके से होता है। ये सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे एफआरआई साइट है, ये है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। जिस इस पे क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ मैं दिखा रही हूँ, ये है। हाँ, सो ये रही पीडीएफ। अब मैं जिस सैम्पल क्वेश्चन पेपर की बात कर रही थी ना, तो आप खुद भी ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी करके आपको दिखाया। तो आप खुद से भी कर सकते हो। यहाँ क्वेश्चन पेपर, हाँ, सो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि सैम्पल रिटन टेस्ट क्वेश्चंस हैं। तो अभी मैं आपको एक पूरा रफ आइडिया दे देती हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी स्टडी करनी है, ताकि फर्स्ट टाइम में ही आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ देखो, क्वेश्चन वाइज हम लोग बात करते हैं। सो ये जो पहला क्वेश्चन है, सॉलिड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कन्वर्ट सॉलिड इनटू गैस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे और दो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको दिखे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपके फिजिक्स के क्वेश्चन हो गए। सिमिलरली फिर कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है, मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन है, एलईडी है। तो आपको ना सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स मिलेंगे, जैसे कि कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है सैटेलाइट को चार्ज करने के लिए, उनकी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए, बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इमिशन। तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस चल रहे हैं, नीचे भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। एंड उसके बाद और किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, प्रिज्म, अगेन फिजिक्स का क्वेश्चन है, कार्बन एटम, ये आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे थोड़े मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, 23 पे केमिस्ट्री है, 25 केमिस्ट्री, 26 केमिस्ट्री। हाँ, अब यहाँ देखो, क्लोरोफिल कंटेंट्स द फॉलोइंग मेटल्स। अब यहाँ से बायोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट हो गया, ये बायो का क्वेश्चन है। उसके बाद एक बायो का बीच में आया, और या फिर इसको केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि इसमें मेटल आयन के बारे में पूछा गया है। उसके बाद फिर से अभी फिजिक्स का क्वेश्चन चल रहा है। देन इग्नियस वोल्केनिक बेसिक रॉक, ये आपको रॉक मिनरल्स वाला जो चैप्टर है उसमें भी है, मतलब ज्योग्राफी का ये कुछ सेक्शन कह सकते हो इसे आप। इनवर्टेब्रेट के फॉसिल्स होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट, मतलब कौन से ड्यूरेशन में प्रेजेंट थे, वो है। तो ये एक बार आप जैसे क्वेश्चन देखोगे ना कि आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसे अपने पढ़ाई करनी है। एंड आगे आगे और भी क्वेश्चन है। तो टोटल आपको 200 क्वेश्चन है, वो तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि 200 क्वेश्चन रहते हैं। और आप कोशिश करना ना, मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कितने क्वेश्चन हमें क्लियर करने हैं, मतलब कितने क्वेश्चन सही करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो यार, ऐसा कोई मतलब एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे पिछली बार भी हुआ ये था कि हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे ना, अब सही थे गलत थे वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं अगर अपना बताऊँ तो मैंने 198 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे पूरे। और यहाँ पे ना कट ऑफ फॉर्म नहीं आती, मतलब आपको पता नहीं चलता है कि आपको कितने मार्क्स आए हैं, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आती है। तो इसलिए ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ होता है। और अब तो इस बार ऑफलाइन है, तो आपको अच्छे से और मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये देखो, ये बायो का क्वेश्चन आ गया, पॉलीकार्पिक प्लांट किस में पाए जाते हैं, एग्जाम्पल ऑफ एंटू फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। तो ये तो क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं यार, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन आते नहीं है, ये तुम एक बार पढ़ लेना। लेकिन मैं हमेशा बच्चों को यही कहती हूँ कि जो पीवाईक्यू होते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, या फिर जो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ नहीं मिलते हैं, यहाँ सिर्फ आपको सैम्पल पेपर मिलते हैं। तो ये जो सैम्पल पेपर है ना, इसको बहुत बढ़िया से बना लेना, क्योंकि क्वेश्चन कुछ कभी कभी होता है ना, जैसे ये सारे जीके जीएस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो रिपीटेड हो जाते हैं। तो क्या पता लग आपका अच्छा हो, रिपीटेड क्वेश्चन हो जाए तो फ्री के नंबर मिलेंगे आपको। नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, जो आए क्वेश्चन भी बनाइएगा। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट किसको कहा जाता है, ड्यूटिया मोनस कोर्स में भी इस चीज़ को, फॉरेस्ट कंजर्वेशन का एक्ट कब आया था।
ये आपको मतलब दिख रहा है ना, ये सारे जो क्वेश्चन है ये आपके जो स्टैटिक जीके होता है और करंट अफेयर्स होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ से आपके मैथ्स के भी क्वेश्चन शुरू हो गए कि मैथ्स यहाँ से देखो, ये एंगल वगैरह का मैथ का क्वेश्चन पिछले बार तो बहुत टफ था यार, इस बार तो पता नहीं क्या ही होगा। और मतलब जैसे जिनका 12th में मैथ्स नहीं रहता है ना, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि मतलब आपने 10th के बाद मैथ छोड़ दिया होता है, तो थोड़ा मैथ का प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ना बहुत कम टाइम मिलते हैं। 3 घंटे में 200 क्वेश्चन कंप्लीट करना रहता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने पूरी जो स्ट्रैटेजी होती है ना वो बनानी पड़ती है। ये कौन सा ऐसा माउंटेन है जो यूरोप और एशिया के बीच की बाउंड्री को शेयर कर रहा है? वेयर इज द सिटी बर्ड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है? सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे 183 से आप देखते हो कि जो बोल्ड सेंटेंस है, मतलब इसको बताना है कि पार्ट ऑफ यहाँ पे मिसिंग है। जैसे व्हाट दे हैव बीन डूइंग, उसकी जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो? ही इज नियरली ऑल मैनी पेट्स, उसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हो? उसके बाद नीचे आप देखो ये एक पैराग्राफ दिया गया है, और पैराग्राफ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको पहले पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर सारे क्वेश्चंस को करना होता है। यहाँ पे अगर आपको मास्टर डिग्री में एडमिशन लेनी है तो मास्टर्स में 4 कोर्सेज होते हैं, और चारों कोर्सेज के लिए सिर्फ एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे ना, उसी टाइम पे आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपको कौन से कोर्स के लिए टेस्ट देनी है। तो टेस्ट तो सबका सेम ही होता है, लेकिन जो मेरिट लिस्ट होती है ना वो अलग अलग बनती है। मतलब जैसे जो 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं मास्टर्स में, वो एक तो फॉरेस्ट्री होता है, दूसरा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट होता है, तीसरा वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, और चौथा होता है सेल्यूलोज एंड पेपर टेक्नोलॉजी। तो टोटल 4 कोर्सेज हैं, और उन्हीं कोर्सेज के अकॉर्डिंग मेरिट वाइज लिस्ट बनती है। तो चलिए अब बात करते हैं बुक्स के कि कौन कौन सी बुक को मैं रिकमेंड करूंगी आपको। तो देखो, इससे पहले भी ना, मतलब साल 2024 में लास्ट ईयर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको पूरी अपनी बुक्स भी दिखाई थी कि कौन कौन सी बुक्स को मैंने पढ़ा था जब मैं यहाँ के एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रही थी। तो उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, ताकि आप उस वीडियो को देखिएगा और आपको ना पूरे बुक्स की लिस्ट मिल जाएगी। देन आफ्टर आपको उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। तो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट टू दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ FRI। एंड मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोज हेल्पफुल लगती हैं और मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करा वो आपके लिए थोड़ी सी भी बेनिफिशियल हुई है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर अभी तक आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जब मैं अपने चैनल पर लाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड वन मोर थिंग, अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या FRI से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।